स्वागत है आप सभी का चार्ट रीडिंग में। और आज हम लोग चार्ट रीड कर रहे हैं। आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त का अगर हम चार्ट देखें तो पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने टाइम पीरियड भी दे रखा है 5 मिनट का। अब हम लोग किस तरह से ट्रेड करें, देखिए रोज़ मैं अलग अलग तरीके समझा देता हूँ। मैं आपको प्राइस एक्शन समझा देता हूँ, मैं आपको मूविंग एवरेज समझा देता हूँ, मैं आपको MACD के बारे में बता देता हूँ, कैंडल के बारे में बता देता हूँ। फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो, फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। तो ये दोस्तों यार ये एक गलत तरीका है। अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे या फिर आप कुछ भी बोलोगे तो थोड़ा सा मुझे भी लगेगा कि हाँ लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। आप या तो खाली एक टाइम पास करने के लिए आए हो या फिर कुछ सीखना नहीं चाहते हो। तो ये चीज़ देखिए, सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ सीखोगे तो वो सोशल मीडिया ना थोड़े दिन के लिए रहेगा, लेकिन ये जो चीज़ सीख गए तो ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी चेंज कर दे। मैं नहीं बोलता कि आप ट्रेड करो इंटरडे में, लेकिन ये ट्रेडिंग ना आपको बहुत पैसा बना के दे सकती है आने वाले टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग अपना पुराना कंसेप्ट, जो कि मैं आपको पुराना कंसेप्ट बहुत पहले ही समझा चुका हूँ कि इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर एक सिग्नल देगा। सिग्नल कैसा देगा? इस तरह से मार्केट एक सिग्नल देगा और यहाँ से सेल साइड में आएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। फिर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर ये स्विंग लो जो आपको दिख रहा होगा ना, ये स्विंग लो ब्रेक करता है एक बड़ी सी कैंडल से। ये दिख रही है आपको बड़ी सी कैंडल, और यहाँ से आपको सेल करना था तो 1 2 3 4 कैंडल का प्रॉफिट आपको मिल जाता। उसके बाद में फिर से मार्केट को समझना। अब मार्केट इतना गिरने के बाद क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और फिर यहाँ पर जाकर फिर से एक स्विंग लो ब्रेक करता है। यहाँ पर जाकर देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करो या फिर क्या करो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक लो ये, एक लो ये, यानी कि सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, पहला सपोर्ट यहाँ पर, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर, तीसरा सपोर्ट यहाँ पर, चौथा सपोर्ट यहाँ पर, ये बन गया। अब जैसे ही इसने पहला सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ पर ये नीचे की साइड में आ चुका है। देखो यहाँ पर ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ क्या करो, एक सपोर्ट यहाँ, एक जहाँ रेड कैंडल बनी यहाँ और एक सपोर्ट यहाँ। अब देखो ये वाला सपोर्ट टूटा तो मार्केट यहाँ पर आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसी सपोर्ट पर घूमता रहा। जैसे ये सपोर्ट टूटा मार्केट नीचे की साइड में चला गया। तो ये प्राइस एक्शन है, ये प्योर प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा प्राइस एक्शन। अगर अब मैं यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज लगाऊँ तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे, यहाँ से जो कैंडल बना है, ये अगर आपको कैंडल दिख रहा है तो ये कैंडल कैसा है, ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल बहुत ही, मैंने एक बड़ा सा वीडियो बनाया डोजी कैंडल पे, बहुत जल्दी ही आपको रिलीज मिल जाएगा। तो यहाँ पर डोजी कैंडल से देखिए मार्केट तुरंत चेंज हो चुका है। यहाँ पर भी डोजी जैसे ही कैंडल बना है, मार्केट तुरंत चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक डोजी जैसा ही है और यहाँ पर एक बड़ा सा हैमर भी है, तो यहाँ से भी मार्केट चेंज हो चुका है। यहाँ पर डोजी बना है, यहाँ से चेंज हो चुका है। तो ये सारे के सारे सिग्नल होते हैं कि मार्केट में आप लोग कहाँ थक चुके हैं। देखिए एक टाइम होता है, मैं अगर भागता हूँ तो मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ तेज, उसके बाद मेरे को रेस्ट करना ही पड़ेगा और फिर से मैं भाग सकता हूँ, फिर मेरे को रेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस पॉइंट से मैं गया था उस पॉइंट पे मेरे को वापस आना भी तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं घर ही नहीं आऊँगा, मेरा घर तो रिटर्न आना पड़ेगा। तो वैसे ही मार्केट में भी होता है कि मार्केट को फिर से वो घर आना पड़ता है, फिर नया घर बसाना पड़ता है, फिर वापस उसी घर पे आना पड़ता है, फिर नया घर बसाना पड़ता है। वैसे ही मार्केट में तो यहाँ से कैंडल स्टिक समझ में आ चुकी है, आपको कैंडल स्टिक भी समझ में आ चुकी होगी आपको। यहाँ पर मेरा जो लोअर लो का थ्योरी भी समझ में आ चुका होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रा करोगे तो यहाँ से आपको एक समझ में आ जाएगा ट्रेंड लाइन, या इस तरह से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रा करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, या इस तरह से भी ड्रा करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कितने ही तरीके हैं मार्केट को एनालिसिस करने के, लेकिन सिंपल तरीका और भी मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ फिर आप ना मूविंग एवरेज पे चले जाइए कि आज मैं RSI समझा देता हूँ। चलिए RSI समझा देता हूँ।
RSI से आज हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस RSI में ना आप खाली एक ही सेटिंग करिए, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40, और सोल्ड 40 और बट यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर RSI लगा दिया है ताकि आपको ना हर तरीके से मैं ये बता पाऊँ कि आप किसी भी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से कहाँ पर आ चुका था, 60 से नीचे आ चुका था। जैसे ही 60 से नीचे आया उसके बाद में एक बड़ा सा कैंडल बना, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे और यहाँ पर स्विंग लो भी ब्रेक हुआ है। उसके बाद आप देखोगे फिर से ये यहाँ से नीचे आ चुका था 40 के आसपास, तो यहाँ से बाइंग कैंडल दिखा रहा है, लेकिन अगर आप बाइंग करना नहीं चाहते हो तो मत करिए। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 60 पे आ चुका था। 60 पे आने के बाद में आपको क्या देखना है, तो बाइंग साइड में देखना है। यहाँ पर बाइंग देखिए। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 60 से नीचे फिर से 60 टच करके फिर नीचे आ गया, तो फिर यहाँ से स्विंग लो ब्रेक हुआ, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो RSI से भी आप ट्रेड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको मूविंग एवरेज लगाना है। और अगर आपको बेटर चाहिए तो फिर 20 मूविंग एवरेज मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ ताकि और आपको सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। सब चीज़ें एक ही साथ चलती है यार, ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज अलग हो गया, RSI अलग हो गया, सब अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग काम नहीं करते हैं भैया। ये एक ही चीज़ें बताते हैं कि बाई कब करना है और सेल कब करना है। ठीक, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन मैंने लगा दी यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस इसीलिए करते हैं कि भाई एनालिसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर आप देखो, ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन था, सपोर्ट लेके चल रहा है, ऊपर चल रहा है, फिर यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आपने सेल किया होगा, नहीं हुआ, फिर यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला। यहाँ पर मार्केट ऊपर आ चुका है, तो यहाँ पे बाई किया हुआ तो अच्छा सा प्रॉफिट मिला। यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है, जैसे ये सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर आपको मिला। यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा तो अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर मिला। चलिए अभी हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में बहुत हो चुका है एनालिसिस आज का, तो हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी देखते हैं। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पर आपको परेशान करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन और सच में ये सीखने के लिए इससे बेटर वीडियो कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो यहाँ से जैसे 20 मूविंग एवरेज यहाँ से ब्रेक हुआ था, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर ये लो ब्रेक किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट इसने नीचे की साइड में दिया। उसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड में गया, यहाँ से बाइंग में आया, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। यहाँ से फिर से इसने सेलिंग का प्रेशर बनाया। जैसे इसने स्विंग लो ब्रेक किया यहाँ से, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर भी मिला। अगर आप कैंडल के हिसाब से समझेंगे तो कैंडल के हिसाब से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अच्छा सा सेल साइड में कैंडल बना, यहाँ पर एक अच्छा सा सेल साइड कैंडल बना, यहाँ पर सेल साइड कैंडल बना। रेड कलर का पूरा रेड कलर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये पूरा रेड है। तो यहाँ पर आप सेल नहीं करोगे तो कब सेल करोगे, यहाँ पर आप सेल नहीं करोगे तो कब सेल करोगे, यहाँ पर सेल नहीं करोगे तो कब सेल करोगे। पूरा डी बन रहा है यहाँ पे, डिमोशन हो रहा है, डी से डिमोशन हो रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो करियर में सक्सेस हो सकते हो। अदरवाइज़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आपको सक्सेस नहीं होना है तो ये आपकी इच्छा है। लेकिन मैंने बोला है कि आपको एक ही चीज़ पकड़ना है दोस्त, हर चीज़ मत करिए। हर चीज़ करने में ना आप लूट जाओगे, कुछ होने वाला नहीं। मैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या है, एक ही चीज़ करना है, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो और हम लोग किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते थे, ट्रेंड लाइन से ट्रेडिंग कर सकते थे, कैंडल देख के ट्रेडिंग कर सकते थे। और भी अगर हम लोग देखना चाहें तो और भी बहुत सारे यहाँ पर कैंडल अगर देखोगे तो कैंडल आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल था ये, क्योंकि ना तो बायर ना सेलर, तो इसलिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है। जिसको ये पता चल गया होगा उसने यहीं सेलिंग कर दी होगी। और यहाँ पर देखो, यहाँ जिसने सेल किया होगा तो उसको यहीं से सेल कर दिया होगा, तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर भी मिला उसको। तो ये कैंडल सबसे बेटर चीज़ है। अगर आपको समझ में आ गई ना, तो कैंडल ना छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, बस यहाँ तक का स्टॉप लॉस और यहाँ तक का प्रॉफिट। कैंडल सबसे बेटर है
आज तक का कोई इंडिकेटर नहीं है ऐसा जो कैंडल से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो कैंडल में अगर आप परफेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत जल्दी कैंडल की सीरीज लाऊंगा जो आपको सिखाएगी कि किस तरह से आपको कैंडल पर ट्रेड करना चाहिए, कौन सा कैंडल कब बनता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें हम करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपकी कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है।